नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं निहारिका टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर। आज संसद का मानसून सत्र अपने 13वें दिन था, लेकिन बिहार में एक मुद्दे को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल पास एयर इंडिया ने 1 अक्टूबर से अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने का फैसला किया। 12 जून को लंदन जाने वाला एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया गया था। वडोदरा पुल हादसे के 28 दिन बाद आखिरकार फंसे हुए टैंकर को हटा दिया गया। इस काम के लिए मरीन बलून टेक्निक को इस्तेमाल किया गया। इस हादसे में पुल से नदी में गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। भुवनेश्वर धाम में 3 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल। पिछले 2 दिनों में यहां 5 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान के 309 निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों का एकीकरण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग से दिसंबर में चुनाव करवाने का अनुरोध किया जाएगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे। गहलोत के मुताबिक उनके शासन में भारत चौतरफा चुनौतियों से घिरा हुआ है और युवाओं में बेरोजगारी से हाहाकार मचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी है और पहले नौकरियों पर चाचा बबुआ और भतीजा अलग अलग डकैती डालते थे। कानपुर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए एक युवक की हत्या कर दी गई। उसकी लाश एक खाली प्लॉट में ईंटों से दबाकर रखी गई थी। सपा नेता अखिलेश यादव ने देश की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि विदेश नीति विदेश चली गई। वहीं इमरान मसूद ने कहा कि ट्रंप ने हिंदुस्तान को कमजोर समझा, इसलिए वो हमें धमका रहे। वाराणसी में भोजू-बीर सिंधोरा रूट पर सड़क के बीच बनी एक मजार को तोड़ दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने रास्ते को समतल कर दिया। लंबे समय से मजार हटाने को लेकर प्रदर्शन हो रहा था।